आज है 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में इस तारीख से 3 दिन होगी भारी बारिश, जारी हुआ येलो अलर्ट। मानसून के सीजन में देश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में आने वाली 3 तारीखों पर जोरदार बारिश होगी। आईएमडी ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों में 11, 12 और 13 जुलाई को भारी बारिश होगी। मौसम विभाग की ओर से इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों पर है। वहीं मानसूनी लाइन बीकानेर सीधी होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक नजर आ रही है। अब छत्तीसगढ़ के हर घर में लगेगा स्मार्ट बिजली मीटर, प्रीपेड मोबाइल की तरह होगा रिचार्ज। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को अब प्रीपेड मोबाइल, डीजीएच और ब्रॉडबैंड की तरह पहले अपना बिजली मीटर रिचार्ज करना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें बिजली आपूर्ति की जाएगी। रायपुर समेत प्रदेश भर में इन दिनों स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। प्रदेश भर में 54 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं जिनके घरों में स्मार्ट मीटर लगेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में स्थानीय को 5 साल की छूट। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में अब स्थानीय युवाओं को 5 साल की छूट मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू होगी। 47,090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। लोगों की समस्याओं को दूर करने अलग से सुशासन और अभिसरण विभाग बनाया गया। छत्तीसगढ़ व्यापम की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अपनी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। ये परीक्षाएं 28 जुलाई से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेंगी। सीजीपीएससी की ओर से परिवहन उप निरीक्षक की भर्ती की लिखित परीक्षा 1 सितंबर 2024 को होगी। असिस्टेंट ग्रेड 3 लेबोरेटरी टेक्नीशियन, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट व अन्य भर्ती परीक्षाओं का भी कैलेंडर में जिक्र किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग आज से छत्तीसगढ़ दौरे पर। केंद्रीय वित्त आयोग 10 जिले से छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। इसमें 12 सदस्यीय के दल होंगे। दौरे के दौरान राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं और आर्थिक प्रगति सहित अनेक मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 12 सदस्यीय दल राजधानी रायपुर पहुंच रहा है। ये दल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों के साथ राज्य की वित्तीय आवश्यकताओं, अधोसंरचना विकास और आर्थिक प्रगति सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेगा। जियो ने फिर दिया झटका। 149 और 179 के प्रीपेड रिचार्ज प्लान बंद। रिलायंस जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने सभी रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं और बढ़ी हुई कीमतें अब लागू हो चुकी हैं। जियो ने अपने यूजर्स को कुछ राहत दी थी और 149 व 179 रुपए के रिचार्ज प्लान बरकरार रखे थे। हालांकि उनकी वैलिडिटी को कम कर दिया गया था। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी ने इन दोनों रिचार्ज प्लान को चुपचाप अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार स्कूल जतन योजना के अंतर्गत स्वीकृत और निर्माणाधीन कार्यों की जांच शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के परिपालन में मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में मरम्मत योग्य शालाओं के जीर्णोद्धार व अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य के लिए स्वीकृत कार्यों की जांच शुरू कर दी गई। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने सभी कलेक्टर्स को उक्त योजना के तहत स्वीकृत कार्यों के औचित्य, आवश्यकता, पूर्णता और निर्माणाधीन कार्यों की स्थिति की विशेषज्ञ समिति से जांच कराकर निर्धारित प्रपत्र में 15 दिवस के भीतर जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ में 2 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। इसकी मंजूरी नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी है। ये कॉलेज अभनपुर और दुर्ग में शुरू होंगे। इसे लेकर एक लिस्ट जारी कर दी गई। देश के 113 नए मेडिकल कॉलेज की लिस्ट जारी की गई। नए मेडिकल कॉलेज में अभनपुर में श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल विज्ञान एवं अनुसंधान और दुर्ग में अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल। छत्तीसगढ़ के लोगों को अब भूमि, मकान आदि के पंजीयन के समय ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मिलेगी। इसके लिए राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में जुलाई माह से व्यवस्था लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से NGDRS प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के पहले नेट बैंकिंग और UPI दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
यातायात के बहाने जुर्माना वसूलेगा बिलासपुर रेलवे प्रशासन, नो पार्किंग का बढ़ाया दायरा। बिलासपुर जोनल मुख्यालय में रेलवे प्रशासन के फरमान से लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। रेलवे ने स्टेशन के बाहर यातायात व्यवस्था सुधारने के नाम पर नो पार्किंग एरिया का दायरा बढ़ा दिया। अब स्टेशन के सामने के अलावा दूर खड़ी गाड़ियों को जब्त कर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए जुर्माने की राशि भी निर्धारित की गई है। पहाड़ी रास्तों का सफर कर जाते हैं धान खरीदने, बालोद में नया खरीदी केंद्र खोलने की मांग। बालोद जिले के वनांचल ब्लॉक डोंडी लोहारा के 5 गांव के किसान ग्राम खोलझर में नए खरीदी केंद्र खोलने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि धान विक्रय केंद्र पहुंचने का रास्ता दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण आवागमन में बहुत परेशानी होती है। उन्हें वापस घर आने में रात हो जाती है। उन्होंने बताया कि नए उपार्जन केंद्र में 460 किसान प्रभावित होंगे। प्रदेश में पटवारियों के बाद अब तहसीलदार और नायब तहसीलदार करेंगे हड़ताल। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां प्रदेश के पूरे पटवारी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए, तो वहीं अब प्रदेश के तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल करने की तैयारी में हैं। इसके लिए मंत्री टंकराम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि झलप में नायब तहसीलदार से मारपीट से तहसीलदार और नायब तहसीलदार आक्रोशित हैं। कनिष्क प्रशासनिक संघ के बैनर तले ज्ञापन सौंपते हुए कार्यालय में सुरक्षा देने समेत 7 सूत्रीय मांग सामने रखी गई। डायरिया की चपेट में बिलासपुर, 150 लोग बीमार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गंदा पानी पीने के कारण 150 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि लगातार उल्टी दस्त से पीड़ित मरीज मिलते जा रहे हैं। रतनपुर में 48 घंटे के भीतर 65 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं और मरीज मिलने का ये सिलसिला लगातार जारी है। वहीं कोटा में सोमवार को डायरिया फैल गया। यहाँ वार्ड क्रमांक 12, 13, 14 में उल्टी और दस्त के मरीज मिल रहे हैं। अंडर 23 क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल राजा रघुराज सिंह क्रिकेट स्टेडियम में आज। हर वर्ष की तरह इस साल भी छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से राज्य की अंडर 23 की टीम तैयार की जानी है। इसके लिए ट्रायल 12 जुलाई को रायपुर के शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ऐसे में इसके पहले प्रदेश के सभी जिलों में अंडर 23 टीम बनाना है जो इस ट्रायल में शामिल होंगे और इन्हीं खिलाड़ियों से राज्य की अंडर 23 की टीम बनेगी। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम साय से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम साय को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही मांगों पर विचार करने आश्वस्त किया। इस अवसर पर पेंशनर्स महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने और 4% महंगाई राहत देने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। कोंडागांव में आईटीबीपी ने मनाया 17वां स्थापना दिवस। डीआईजी राणा युद्धवीर सिंह ने किया ध्वजारोहण। कोंडागांव में आईटीबीपी ने मंगलवार को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। डीआईजी राणा युद्धवीर सिंह ने कहा कि हमारे सेक्टर की तैनाती छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में है, जहां हमारे जवान दिन रात देश और यहां के लोगों की सुरक्षा में लगे हैं। हमारे जवानों के साहस और कठिन परिश्रम के चलते पिछले कुछ समय में हमें बड़ी कामयाबी मिली है। 21 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन निरस्त, सफर हुआ मुश्किल। अकलतरा नैला सेक्शन में साइडिंग कनेक्टिविटी और ऑटो सिग्नलिंग के काम के चलते रेलवे ने एक साथ रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी समेत 21 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन को 11 से 16 जुलाई तक रद्द कर दिया। साथ ही 11 ट्रेन को गंतव्य से पहले समाप्त करके यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी। खासकर दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र जाने वाले कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को फिर से अपना कार्यक्रम बनाना पड़ रहा है। बालोद में बीएसपी की खदानों की 9 गाड़ियों पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गोटुल मुंडा बैरियर के पास भिलाई स्टील प्लांट के खदानों से आयरन और भरकर राजहरा बंकर जाने वाली गाड़ियों की जांच शुरू हो गई। कई वाहनों में नंबर प्लेट न लगा होना, गाड़ियों का टैक्स, फिटनेस और अन्य कागजात न होने पर 9 गाड़ियों को थाने भेज दिया गया। भाजपा नेता सौरभ लुनिया और नपा उपाध्यक्ष संतोष देवांगन ने बीएसपी खदानों से ओवरलोड परिवहन की शिकायत की थी। कांकेर एनकाउंटर में एक महिला नक्सली ढेर, छोटे बेटिया के बिना गुंडा के जंगल में हुई मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के घोर नक्सल प्रभावित इलाके छोटे बेटिया के जंगलों में मंगलवार को मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया। सर्चिंग के दौरान उसका शव, हथियार और नक्सल सामग्री बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक बिना गुंडा थाना क्षेत्र के जंगल में कांकेर डीआईजी, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ की 30वीं 94वीं वाहिनी के जवान सर्चिंग पर निकले थे।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए बहादुर बच्चे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। भारत सरकार महिला और बाल विकास विभाग मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों को महामहित राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित करने हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन किया जाता है। इस साल इस पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है। केज में तैयार होगी फलों की बगिया, वन्य प्राणी चख सकेंगे स्वाद। कानन पिंडारी जू का नाम आते ही उछल कूद करते वन्य प्राणियों का दृश्य सामने आ जाता है। ये नजारा पर्यटकों की आंखों को सुकून देता है। इन बेजुबानों की देखभाल करने में किसी तरह की कमी ना हो, जू प्रबंधन इसका प्रयास करता है। उनकी बेहतरी के लिए नई नई योजनाएं बनाई जाती हैं ताकि बेजुबान बेहतर ढंग से जीवन गुजार सके। वन्य प्राणियों के केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मापदंडों के अनुसार केज का निर्माण किया गया। केज दो तरह के हैं, एक कमरे का केज है और दूसरे को खुला केज कहा जाता है। 12 जुलाई को हाथरस मामले पर होगी सुप्रीम सुनवाई। कोर्ट ने इन लोगों को घसीटा। हाथरस भगदड़ मामले में बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इस पर अब 12 जुलाई को सुनवाई तय की गई। याचिका में 5 सदस्यीय समिति गठित कर मामले की जांच की मांग की गई। इसके अलावा निकट भविष्य में इस तरह की घटना न हो, इसके लिए विभिन्न राज्यों को दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी को जेल। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी, एनएसयूआई के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल और प्रदेश सचिव कुणाल दुबे तीनों को एक दिन के रिमांड पर जेल भेजा गया। कृष्णा किड्स स्कूल प्रबंधन ने इन नेताओं पर स्कूल के अंदर जबरदस्ती घुसकर संस्था के खिलाफ नारेबाजी और स्टाफ को गाली देने का आरोप लगाया था। दरअसल स्कूल प्रबंधन ने 8 जून को न्यू राजेंद्र नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। बलरामपुर में 50 यात्रियों से भरी बस पलटी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में अंबिकापुर से रेणुकूट जा रही छाबड़ा स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि करीब 8 लोग घायल हुए। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घटना बसंतपुर थाना क्षेत्र के फली डूमर घाट के नीचे की है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की मदद से खिड़की का शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। घटना की सूचना पर तत्काल बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों की मदद की। विधानसभा लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद अब भाजपा निकाय में झोंकेगी ताकत। विधानसभा लोकसभा चुनाव में बड़ी सफलता के बाद अब भाजपा हर चुनाव में ताकत लगा रही है। आज 10 जुलाई को भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक होनी है। इसमें केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।